नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग के पार्ट 44 आज करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण लेके आए हैं, जिसको आज करवाएंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। ये आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार के हैं जो आपके सामने हमने रखा है। कवि का संबंध कविता के साथ स्थापित करते हुए चित्रकार का संबंध किस ऑप्शन से होगा, वो हम लोगों को ढूंढना है। इसी ऑप्शन से ढूंढना है, यही 4 ऑप्शन से, और वो ढूंढ के हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ज्ञात करना है। आगे दिया हुआ है डीडीए का संबंध आरआरबी से क्या है वो ज्ञात करते हुए एडबल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे प्राप्त करना है। और वो कहाँ से? यही ऑप्शन से, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसी ऑप्शन से आपको प्राप्त करना है। इसी प्रकार श्रृंखला को पूरा करना है 2, 3, 5, 9, 17 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, यही सी ऑप्शन से हमें उस श्रृंखला को भरना है। तो हम इस प्रश्न को करेंगे। आगे सामने में आ गया आपका प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका सब्सक्राइब और शेयर हमारे चैनल में अधिक से अधिक मेहनत करने का मनोबल देता है, इसलिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कवि का संबंध कविता के साथ ज्ञात करते हुए चित्रकार का संबंध किस चीज से होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कवि कविता का निर्माण करता है। कवि क्या करता है? कविता का निर्माण करता है। तो निर्माण करता हो गया कवि, और निर्माण क्या करता है? मतलब बनाता है कविता को लिखता है, वो कविता का राइटिंग करता है, कविता का उल्लेख करता है। उसी प्रकार चित्र का संबंध हमें पेंटिंग से संभव ही नहीं है। वो चित्र का पेंटिंग से हम नहीं कर सकते हैं, रंग से तो करेंगे ही नहीं। चित्रकार तो रंग का ही काम करेगा, रंग और ब्रश का ही काम करेगा, कुच्ची का ही काम करेगा। लेकिन वो संबंध निर्माण का हुआ, निर्माणाधीन सामान का नहीं। निर्माण के लिए जो सामान यूज होता है उसके लिए इसका संबंध नहीं होगा। चित्रकारी से चित्रकार का संबंध स्थापित होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डीडीए का संबंध स्थापित करना है। डीडीए का संबंध हमें स्थापित करना है। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न आजकल इस 2-3 साल में बहुत अधिक से अधिक आ रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये क्या किया है, डीडीए को इससे रिलेटेड कर दिया है। इससे रिलेटेड कैसे कर दिया? डीडीए को इस ए को क्या कर दिया? शुरू में कर दिया, और दोनों डी को लास्ट में रख दिया है। क्रम को चेंज कर दिया। क्या किया? क्रम चेंज किया। तो उसी प्रकार हम आरआरबी का जब निकालेंगे तो बी का क्रम आ जाएगा शुरू में। बी का क्रम कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में, और दोनों आर आ जाएगा लास्ट में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा बी आर आर हमारा आंसर हो गया, और बी आर आर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। नया पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे? 2, 3, 5, 9, 17 क्या दिया हुआ है? 2, 3, 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए इस श्रृंखला में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना होगा। अब पैटर्न तो बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि 2 से 3 पे आने के लिए हमने क्या किया? 1 का प्लस किया। 3 से 5 पर आने के लिए हमने कितने का प्लस किया? 2 का किया। 5 से 9 पे आने के लिए हमने कितने का किया? 4 का किया। और
9 से 17 पे आने के लिए हमने कितने का प्लस किया, 8 का किया। अब इस नीचे वाले में क्या संबंध है वो देख लेते हैं, आसानी से दिख भी रहा है और क्या संबंध है वो देखिए। एक में हमने एक गुना 2 किया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। अब यहां से यहां आने में 2 में फिर 2 से गुना किया तो 4 प्राप्त हो गया। इस 2 को 2 से गुना किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4 में 2 से गुना किया तो 8 प्राप्त हो गया। तो अब अगला स्टेप जो हमारा आएगा, इस 8 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 16। मतलब गुना 2 का पैटर्न है, गुना 2 का पैटर्न यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। तो 16 में 17 जोड़ेंगे, 17 में 16 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 16 दूनी 32 1 33। हमारा 33 आंसर इस प्रश्न का आएगा। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में वाइंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गोल्ड GOLD, गोल्ड को क्या लिखा, IQN और F। अब इसमें रिलेशन हम बनाते हैं दोनों के बीच, कोड के बीच। ये 7 नंबर होता है, ध्यान रखिए। O 15 नंबर होता है, L 12 नंबर होता है, D 4 नंबर होता है, I 9 नंबर होता है, Q 17 होता है, N 14 होता है, F 6 होता है। 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर, मतलब -2 हुआ है। 15 में और 17 में कितने का अंतर है, 2 का, लेकिन यहाँ +2 हुआ है, ध्यान रखिए। यहाँ 12 और 14 में कितने का अंतर हुआ, और यहाँ +2 का हुआ है, -2 का नहीं। 7 और 9 में, 7 में 2 जोड़ने से +9 हमने प्राप्त किया, 15 में 2 जोड़ने से 17 प्राप्त किया, 12 में 2 जोड़ने से 14 प्राप्त किया। मतलब इसमें क्या लगा हुआ है, +2 का पैटर्न हमने ज्ञात कर लिया। अब उसी प्रकार वाइंड का जब निकालेंगे हम, WIND, तो हम क्या करेंगे, इसके क्रम में +2 करेंगे। +2 करने के लिए हम W कितने नंबर पे होता है, W होता है आपका 23 नंबर पे, I होता है 9, N 14 और D 4 नंबर पे। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे, सब में 2 जोड़ना है। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, और 25 पे क्या होता है, Y होता है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 पे क्या होता है, K होता है। देखिए Y और K हमारा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। हम इसके बाद आगे हम नहीं जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहां पूरा करेंगे। एग्जाम में आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आगे बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा करेंगे। अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 हमारा क्या होता है, P 16 के जगह पे होता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 हमारा F के स्थान पे 6 होता है। तो ये आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब भिन्न की पहचान करने के लिए चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में स्पष्ट दिख रहा है कि ये तीनों शब्द जो है ये राज्य के नाम हैं। ये तीनों शब्द क्या है, राज्य के नाम है, ये राज्य के नाम है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस चारों वर्ड शब्द में ऑप्शन ए आपका भिन्न शब्द है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब प्रश्न आकृति को पूरा करेगी कौन सी आकृति, देखिए ऊपर वाला ये लाइन जो है ऐसे पहले लाइन बॉक्स में था और दूसरे बॉक्स में ठीक इसके विपरीत लाइन खींचा गया। तो उसी प्रकार से नीचे में जो इसका डब्बा बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका विपरीत डब्बा बनेगा हमारा इस कॉर्नर से। तो यह किस में दिख रहा है, यह हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है।
ऑप्शन बी में तो 3 डब्बा है, 3 डब्बा संभव नहीं है। ऑप्शन ए में हमारा सेम दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे होगा ही नहीं। बचा हमारा ऑप्शन सी, जो इस आकृति को, प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हमें जानकारी होना चाहिए कि कोई भी वर्ग की आकृति हो तो उसके रॉ और कॉलम को ज्ञात करना जरूरी होता है। इसमें देखिए रॉ कितना है, 1 2, ये कॉलम हो गया 3 4 5 कॉलम, और 1 2 3 4 5 रॉ, मतलब रॉ बराबर कॉलम है। और रॉ बराबर कॉलम जब हो, रॉ बराबर हो कॉलम के साथ बराबर हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम काउंटिंग के लिए, फिगर काउंटिंग के लिए इस दोनों का स्क्वायर करेंगे। एक एक किसका किसका स्क्वायर करेंगे? इस 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो गया। इस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 का 4 रॉ और 4 कॉलम को हम स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर हो गया। 5 कॉलम और 5 रॉ को हम स्क्वायर करेंगे। कुल वर्गों की संख्या इसमें जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। अब स्क्वायर करके इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब हम ये ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 4 1 5 9 5 14, 14 और 16 30, 30 20 50 5 55। हमारा जो योगफल कितना आ गया? 55। आंसर भी हमारा यही योगफल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कुल वर्गों की संख्या में क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न आकृति में प्रदर्शित महिला आयत के रूप में है, सरल त्रिभुज के रूप में है, नियोजित वृत्त के रूप में है, घमंडी स्वभाव वर्ग के रूप में है। अब हमें निकालना क्या है? ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र, घमंडी और महिला दोनों होना चाहिए, का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। जो नियोजित नहीं है, नियोजित वाला वृत्त, वृत्त का तो कुछ भाग इसमें होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है वृत्त पूरा यहां से हट जाएगा, वृत्त को हटा मिटाना ही पड़ेगा। नियोजित नहीं होना चाहिए, हम वृत्त ने मिटा दिया। अब जो बचा हमारे सामने में वो वर्ग किसका है? घमंडी का है। ये घमंडी का है, ये वर्ग जो है घमंडी स्वभाव वाला हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। अब हमें ज्ञात करना है घमंडी स्वभाव वाला महिला, और महिला कहाँ पर है? महिला आयत है। ये महिला का जो आयत है ये महिला को दर्शाता है, महिला की संख्या को दर्शाता है। अब हमें इस आयत का चित्र जो दिख रहा है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखिए, इस आयत का चित्र हमें यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है? घमंडी का ये यहाँ पे दिख रहा है। तो यही तो 8 नंबर इसमें बीच में लिखा हुआ है। इसके बीच में कितना नंबर लिखा हुआ है? 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 8 की संख्या हमारा घमंडी महिला का क्षेत्र प्राप्त होगा, जो नियोजित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। निहित है मतलब उसमें लगा हुआ होगा, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए उस उत्तर आकृति में। यह प्रश्न आकृति ऑप्शन डी में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी पहले हम कट कर देंगे, हट जाएगा। यह उत्तर आकृति जो इस प्रकार से बना हुआ है तीर के अनुसार तीरानुमान, यह ऑप्शन सी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जैसे यहाँ से यहाँ आया तो फिर यहाँ आने के बाद ऐसे हो, और ये बीच में आना चाहिए था, ये बीच में नहीं है।
अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखते हैं क्या यह आकृति घुसा हुआ है। ये तीरानुमान जो है, यह आकृति हमें ढूंढना है। तो ये तीरानुमान आकृति हमें कहीं दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये ऐसे आता, इस आकृति में देखते हैं ऐसे आता और यहाँ पे आके रुकता और फिर ऐसे होता और फिर ऐसे होता और फिर ऐसे जाके ऐसे होता। तो ऑप्शन बी में भी यह आकृति नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में यह आकृति, ये तीरानुमान लगा हुआ है, देखिए यह आकृति ऐसे आया, ऐसे आते हुए ऐसे आया, ऐसे आया और फिर ये ऐसे क्रॉस किया और ऐसे क्रॉस कर गया। यह आकृति हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में यह आकृति ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे गया हुआ दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए में यह आकृति दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अनुक्रम को पूरा करें। देखिए अनुक्रम को पूरा करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। अब इस अनुक्रम में क्या लगा हुआ है? इस अनुक्रम में लगा हुआ है 38 32 को 10 और 7 के साथ रिलेटेड किया गया है। तो 38 32 को 10 के साथ हम कैसे रिलेटेड करेंगे? तो क्या किया, 38 को 32 के साथ जोड़ा गया। तो कितना हो गया? 38 और 32 को जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है और 70 को 10 से भाग लगा दिया है। 70 को इस 10 से क्या किया है? भाग लगा दिया। तो हमारा ये 7 प्राप्त हो गया। हमारा ये क्या प्राप्त हो गया? 7। हमने क्या किया, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या रिलेशन बना हुआ है, हमने वो ढूंढ लिया। अब हम दूसरे बॉक्स के संख्या को यही पैटर्न लगा के देखते हैं। 32 और 23 को जब जोड़ेंगे हम तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3 2 5, 3 2 5 55 और 55 को 11 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 5 आ गया। देखिए 5 आ गया। तो वही पैटर्न हमने दोनों के साथ पैटर्न ढूंढ लिया। तो तीसरे के साथ भी क्या होगा? वही पैटर्न लगेगा। तीसरी बॉक्स के साथ भी हाँ वही पैटर्न लगेगा जो हम यहाँ लगाएंगे। 28 और 12 के साथ जोगफल, योगफल 8 2 10, 2 1 3, 1 4 और उसको 8 से भाग लगाएंगे तो 8 पंचे 40, 5 आएगा हमारा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आंसर आएगा? 5। और 5 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें 5 आ रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और आपका शेयर सब्सक्राइब मेरे मेहनत के लिए संजीवनी का काम करेगा। इसलिए आप कृपया है करके आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।